एक आपका अपना निजी मंदिर है, एक आपका अपना निजी गिरजाघर है, एक आपका अपना निजी मॉस्क है अंदर। जरा वहां भी तो फूल चढ़ाइए, जरा वहां भी तो जाइए, क्योंकि उस मंदिर में आज तक पूजा नहीं हुई। उस मंदिर के बारे में बहुत सुना है और यह भी सुना है कि साक्षात वो शक्ति जो सारे विश्व को चलाती है वो वहीं विराजमान है, पर वहां तक फूल नहीं चढ़ाए, आज तक वहां पूजा नहीं हुई। वो जगह अभी सुनसान है, वहां भी होना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मंदिरों में पूजा मत करो, हम ये नहीं कहते कि मस्जिद मत जाओ, हम ये नहीं कहते कि गिरजा मत जाओ, ये हमारा कहना नहीं है। हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते। लोगों से तो मैं पूछता हूं, जब लोग हमसे निंदा करते हैं धर्मों की, तो हम कहते हैं कि भाई तुम क्यों निंदा कर रहे हो धर्मों की? धर्म क्यों है इस संसार में? इसलिए है क्योंकि लोग उनको चाहते हैं कि वो हो, इसलिए है, लोगों की वजह से है। लोग ही ना होते तो कौन सा धर्म होता? लोग हैं इसीलिए तो धर्म है। और ये सारी बातें ठीक हैं, पर हम ये जरूर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कोई चीज है, उसको भी तुम पहचानो, क्योंकि ये शक्ति तुम्हारे अंदर है। और हम तो सिर्फ लोगों के सामने बात अपनी रखते हैं, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई या तुम समझते हो कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है तो कहीं ढूंढो। पर हम जरूर कहते हैं कि ढूंढो जरूर, और न मिले तो हमारे से मदद लो, पर ढूंढो जरूर, क्योंकि ये ढूंढने की ख्वाहिश तुम्हारी हमने नहीं पैदा की, हमने नहीं पैदा की। तुम ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए हो। हमने ये ख्वाहिश पैदा नहीं की। जिस दिन तुमने हमारी बात सुनी, हो सकता है तुम्हारे दिमाग को समझ में नहीं आई हो, परंतु तुम्हारे हृदय को जरूर आई। कोई चीज अंदर ऐसी लगी कि मैं फिर सुनना चाहता हूं, मैं फिर समझना चाहता हूं। तो समझने की बात है भाई कि हम तो अपनी बात लोगों के आगे रखते हैं, हम अपने आप को नहीं बेच रहे हैं। कोई हमसे कहता है कि जी आप हमारे गुरु बन जाइए। देखो भाई, जब तक तुम हमारी बात को समझोगे नहीं, हम तुम्हारे गुरु कैसे बन सकते हैं? है ना? तुम्हारे लिए आम का पेड़ कौन सा है? मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे लिए आम का पेड़ कौन सा है? नहीं मालूम इसका जवाब, तो मैं बताता हूं, जिस पेड़ से तुम तोड़ करके आम खाओ वो है आम का पेड़, वो तुम्हारे लिए आम का पेड़, वो तुम्हारे लिए आम का पेड़ है। उस पेड़ से तुम फल खा सके। इसका मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है कि इस संसार के अंदर करोड़ों कुएं हैं, है ना? और उन कुओं में स्वच्छ पानी भी है ना? और आपको मालूम है कि इस संसार के अंदर करोड़ों नलके भी हैं, और आपको यह भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों बोतल पानी की भी हैं, और उनमें स्वच्छ पानी भी है। परंतु अगर रेगिस्तान के बीच में आप हैं और प्यास से मर रहे हैं, तो कितने कुओं में पानी है? एक भी कुएं में पानी, क्योंकि पानी जहां चाहिए वहां होना चाहिए। पानी जिसकी जहां जरूरत है वो पानी है। अब कहीं क्या बताओगे उस आदमी को जो प्यास से मर रहा है? तू मर मत, वहां क्या कहते हैं 2000 मील इस तरफ एक कुआं है, उसमें पानी है, तो काय के लिए मर रहा है? उससे क्या फायदा उसको तो पानी यहां चाहिए। तो इसलिए भाई, हमको गुरु बनने का शौक नहीं है। मुझे तो मनुष्य रहने में ही गर्व है, क्योंकि मैंने देखा है कि सारी कृपा बनाने वाले की मनुष्य पे होती है
है ना। तो एक कहानी आती है कि एक दिन सोने की वर्षा होने लगी। सोने की वर्षा होने लगी तो धोबी ने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, और मेरा घर है यहां, तो यहां तो वर्षा हो रही है सोने की, तो यहां तो कौन ले जाएगा, पर वो घाट जो है ना वो पब्लिक जगह है, तो मैं वहां पहले भागता हूं और वहां से सोना समेटता हूं। तो वो भागा भागा अपने घाट गया। जब घाट पे पहुंचा तो वहां तो सोना पहले ही लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। तो उसने सोचा यहां से तो गया, कोई बात नहीं, घर पे तो हुआ होगा। और जब तक वो घर पहुंचा वहां से भी सोना सारा साफ हो गया। तो कहावत आती है ना घर का रहा ना घाट का। तो भाई जब सारी कृपा मनुष्य के ऊपर ही होती है, मैं तो वहीं रहना चाहता हूं ताकि सारी कृपा मेरे पे भी होती रहे और मेरे को भी अपने जीवन में आनंद ही आनंद मिलता रहे।